हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि फसलें जो होती है ये क्या होती है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, ठीक है। और फिर इसका जो है हम लोग देखेंगे प्रबंधन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फसल क्या होती है, ठीक है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये बताना है। देखो, किसी भी पॉइंट को सबसे पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे और फिर उसको जो है लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है, उसके बाद फिर इसको लिखना है। तो देखो, फसल क्या होती है। अब देखो, ये मान लेते हैं एक खेत है हमारे पास, ठीक है। एक क्या बहुत बड़ा खेत है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें धान के पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग के पास में क्या है, धान के पौधे लगा दिया हम लोग इस खेत में। ठीक है। अब देखो, इस खेत में क्या किया हम लोगों ने, धान के पौधे लगा दिए। अब समझते हैं। देखो, ये खेत कैसा था, बहुत बड़ा था। इसका एरिया जो है ये बहुत बड़ा है और इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक ही किस्म के पौधे को लगाया। तो इसे ये क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं हम लोग किसी बड़े स्थान में एक ही किस्म के पौधे को लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। तो इसके परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो, हम लोग फसल के लिए परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी बड़े स्थान में एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है। क्या बोला कि जब किसी बड़े स्थान में एक ही किस्म के पौधे को उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं धान की फसल, ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा हम लोग गेहूं की फसल भी लिख दिए, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे समझा फसल क्या होती है। अब देखो, हमारा जो भारत है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो जिसके वजह से जो है ना, भारत के हर अलग अलग जगह पे, कहीं पे वर्षा अलग होती है तो कहीं पे तापमान अलग है। तो कहीं पे जो है ना तापमान बहुत कम है तो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो उधर जो है हिमालय पर्वत होने के कारण उधर क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, मतलब उधर का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। लेकिन राजस्थान की तरफ जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। तो उस रीजन से हम लोग अलग अलग मौसम पे जो है ना अलग अलग फसल को उगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे भारत में क्या किया गया है, तो देखो, भारत में ऋतुओं के आधार पे, ठीक है, भारत में क्या किया गया है, ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती है, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। क्या बोला, भारत में ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है वो है खरीफ फसल, ठीक है, और दूसरा है रबी फसल, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है कि खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। क्या बोला हम लोगों ने,
भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को दो भागों में बांट दिया गया है, पहला खरीफ और दूसरा रबी फसल। अब इन दोनों को हम लोग जो है डिटेल में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है। खरीफ फसल क्या होती है, तो देखो जो खरीफ फसलें होती है इसको जो है ना वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। क्या बोला? जो खरीफ फसल होती है उसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। फिर अब देखो जो वर्षा ऋतु जो होती है ना, वर्षा ऋतु जो होता है वो सामान्यतः वर्षा ऋतु जो होती है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। जून से सितंबर तक होती है। क्या बोला हम लोगों ने? जो वर्षा ऋतु होती है वो जून से सितंबर तक होती है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जून से सितंबर तक के बीच में जितनी भी फसल उगाई जाती है वो सभी फसल क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। और खरीफ फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में उगाते हैं। अब हम लोग खरीफ फसल के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो अब वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, तो वो क्या है? तो देखो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में हो गया धान हो गया, ठीक है। मक्का हो जाएगा हमारे पास में, फिर सोयाबीन, कपास, ठीक है। सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, मूंगफली इत्यादि। ये सभी क्या है? खरीफ फसल इत्यादि, सभी खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे? रिवाइज। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फसल क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला? जब किसी बड़े स्थान पे, ठीक है, किसी भी बड़े स्थान पे एक ही किस्म के पौधे को उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे कि हो गया धान की फसल, गेहूँ की फसल। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भारत देश है इसमें ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती है इसको क्या किया है? दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को दो भागों में बांट दिया गया, पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। फिर हम लोगों ने देखा कि खरीफ फसलें क्या होती है। तो देखो जो खरीफ फसलें होती है इसको वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, और फिर जो वर्षा ऋतु जो होती है सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। और इसके कुछ उदाहरण जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली इत्यादि, ये सभी क्या है? खरीफ फसलें हैं, मतलब इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रबी फसल क्या होती है। दूसरा है हमारा रबी फसल। तो देखो जो रबी फसलें होती है इसको हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक है। रबी फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब देखो शीत ऋतु कब से कब तक रहती है। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा जो खरीफ फसलें होती है वो जून से सितंबर तक रहती है। अब सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है। तो ये जो रबी फसलें होती है ये अक्टूबर से मार्च तक के बीच में उगाई जाती है। मतलब अक्टूबर से मार्च तक के बीच में जितनी भी फसलें उगाई जाती है वो सभी क्या होती है? रबी फसलें होती हैं, ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसल जो है हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं। तो देखो इसके उदाहरण हमारे पास में क्या हो जाएंगे? गेहूं, चना, मटर हो जाएगा, फिर
सरसों तथा अलसी इत्यादि सभी क्या है, रबी फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया रबी फसलें क्या होंगी भाई। देखो, ऐसी फसल जिसको शीत ऋतु में उगाई जाती है। फिर शीत ऋतु जो होती है वो अक्टूबर से मार्च तक रहती है। और फिर गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी फसल है, मतलब इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अब देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। अब देखो ट्रिक, ये किस चीज़ का ट्रिक है, तो देखो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि रबी फसलों को जो है शीत ऋतु में ही उगाया जाता है और खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रबी फसल को कैसे याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले शीत ऋतु का मतलब क्या हुआ, तो भाई शीत ऋतु में क्या होती है, ठंडी लगती है भाई। और ठंडी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। तो देखो, ठंडी के दिन में रजाई ओढ़ते हैं, तो यहाँ पे र से रजाई और र से रबी। ठीक है, तो रबी फसलों को कब उगाया जाता है, ठंडी के दिन में। ठंडी का दिन कब आता है, शीत ऋतु में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये याद हो गया कि रबी फसल को कब उगाया जाता है। तो रबी फसल को कब उगाया जाएगा, सिंपल है, शीत ऋतु में उगाया जाएगा। जो कि शीत ऋतु में ठंडी लगती है, तो उस टाइम पे रजाई ओढ़ेंगे, और रजाई ओढ़ेंगे मतलब र से रजाई, र से रबी। तो रबी फसलें जो होती है उसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती है। कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। तो देखो, अब देखो किसान है ना, जब वो फसल उगाता है तो फसल उगाने से पहले क्या करता है कि कुछ क्रियाकलाप करता है। ठीक है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं। मतलब देखो, इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, एक किसान हूँ। ठीक है, ये रहा मैं। ठीक है, मैं क्या हूँ, एक किसान हूँ जी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है भाई, मुझे फसल उगाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझको फसल उगाना है। तो उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, देखो सबसे पहले जब भी कोई किसान फसल उगाता है, या फिर अगर मुझे फसल उगाना है, तो मैं सबसे पहले जो है जहाँ भी मुझको फसल उगाना है वहाँ की जो ज़मीन है उसको जो है मिट्टी को तैयार करूँगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जुताई करूँगा सबसे पहले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जुताई करेंगे, यानी कि मिट्टी को तैयार करेंगे। अब जब हमारा मिट्टी तैयार हो जाएगा तब क्या करेंगे, बुआई करेंगे, मतलब बीज बोएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बीज बो दिया, फिर जो हम लोग करेंगे वो है हम लोग का खाद व उर्वरक देंगे। ठीक है, खाद व उर्वरक डालेंगे। ठीक है, अब देखो खाद व उर्वरक डालने के बाद क्या करेंगे, पानी डालेंगे, दैट मीन्स सिंचाई करेंगे। फिर सिंचाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंचाई करने के बाद अब देखो जैसे हम लोग बुआई कर दिए, खाद और उर्वरक डालने के बाद पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है ना फसल में क्या होता है, छोटे छोटे जो है घास वगैरह उगने लगता है। ठीक है, जो कि हमारे फसल को उगने के लिए मतलब अच्छा नहीं है, ये नुकसानदायक है हमारे फसल के लिए। जो छोटे छोटे घास होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है, तो उससे जो है हमको हमारी जो फसलें हैं उससे को बचाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे अपनी फसल की। अब देखो जब हम लोग खरपतवार से अपनी फसल की सुरक्षा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फसल है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा फसल तैयार है तो उसका हम लोग को कटाई करना पड़ेगा। फसल को कटाई करने के बाद उसका हम लोग क्या करेंगे,
भंडारण करेंगे, और जब उचित दाम मिलेगा तो हम जो है ना अपने फसल को बेच देंगे, या फिर अपने फ्यूचर के लिए हम लोग इसको यूज़ करने के लिए घर में ही स्टोर करके रखेंगे। तो हम लोगों ने फसल उगाने के लिए जितना भी स्टेप किया है, यही सब क्या कहलाता है, कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसान फसल उगाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, क्या बोला कि किसान जो होते हैं फसल उगाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा कृषि पद्धतियाँ क्या क्या होता है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कृषि पद्धतियों के चरण। कृषि पद्धतियों के निम्न चरण है। दैट मीन्स किसान जो है फसल उगाने के लिए क्या क्या कैसे करता है, सबसे पहले क्या करता है, या फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, वही कृषि पद्धतियों के चरण, इसी का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, तो किसान फसल उगाने के लिए कैसे सबसे पहले क्या करता है, तो हम लोगों ने बोला सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करेगा। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, फिर या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो जैसे मिट्टी तैयार हो गई, अब वो बुआई करेगा। अब बुआई करने के बाद सिंचाई करेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला जैसे बुआई कर दिया, ठीक है, अब ये सिंचाई नहीं करेगा। ठीक है, बुआई करने के बाद ये खाद व उर्वरक डालेगा, खाद व उर्वरक डालेगा। फिर जैसे ये खाद उर्वरक डालेगा, इसके बाद ये क्या करेगा, सिंचाई करेगा। फिर हम लोगों ने बोला जैसे ही सिंचाई करेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, छोटे छोटे घास वगैरह उगने लगते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार, जो कि हमारे फसल के लिए खरपतवार अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम लोग खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, फिर आता है खरपतवार से सुरक्षा करने के बाद हमारा फसल रेडी हो जाता है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, कटाई करेंगे, एंड देन लास्ट स्टेप में हम लोग अपने फसल का भंडारण करेंगे। तो ये सब क्या है, कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, अब हम लोग जो है इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं, और इसको किन किन औजारों की सहायता से तैयार करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बुआई क्यों करते हैं, मतलब कैसे करते हैं। फिर खाद व उर्वरक डालते हैं, क्यों डालते हैं, कब डालते हैं, ये देखेंगे। फिर सिंचाई कैसे किया जाता है, खरपतवार से इसको कैसे सुरक्षा करते हैं, अपनी फसल की कटाई कैसे करेंगे, और फिर भंडारण कैसे किया जाता है फसलों का। तो इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, यानी कि पहला जो चरण है कृषि पद्धति का, वो है मिट्टी तैयार करना। तो देखो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, देखो जब फसल उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मिट्टी को उलट पलट कर पोला करते हैं। ठीक है, और मिट्टी को जो उलट पलट कर पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। क्या बोला कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पलट कर पोला किया जाता है। मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यहाँ पोला का मतलब क्या होता है, मिट्टी को जो है ना वो मुलायम बनाया जाता है। मतलब जब जुताई से पहले जो ज़मीन होता है वो कठोर होता है। ठीक है, उसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। फिर जब जिसे जुताई करते हैं उसके बाद मिट्टियाँ क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है, अब
हम लोग आखिर मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं, ठीक है, फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है, ठीक है, या फिर बोले तो जुताई क्यों करते हैं। तो देखो उसके लिए जो है ना दो रीज़न है मेनली, यहाँ पे क्या है, दो रीज़न है, टू रीज़न कि हम लोग आखिर फसल को तैयार क्यों करते हैं, सॉरी जो है मिट्टी को उलट पलट कर पोला क्यों करते हैं, या फिर कहें तो जुताई क्यों किया जाता है। तो देखो पहला जो रीज़न है तो ये है कि हमारी जो मिट्टी होती है ना, इसमें क्या होता है, जल होती है, ठीक है, बहुत सारी क्या होती है, गैसें भी होती है, और हमारे खनिज लवण भी होती है, ठीक है, खनिज लवण। क्या बोला, जो हमारी मिट्टी होती है, पहला रीज़न क्या है, मिट्टी यानी कि ज़मीन की जुताई करने का, वो है जो हमारी ज़मीनें जो होती है उसके अंदर मिट्टी में क्या होती है, जल होती है, बहुत सारी गैसें होती है, फिर खनिज लवण भी होती है। तो जब हम लोग जुताई करते हैं तो क्या हो जाता है कि ये आपस में जो है मिक्स हो जाती है, ठीक है, ये जो तीनों हैं ये क्या हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है, जिससे ये क्या करता है, जो मिट्टी होती है, ठीक है ना, और जब ये आपस में मिक्स हो जाती है तो जिसके कारण ये मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ बना देती है, ठीक है, उपजाऊ बनाती है, उपजाऊ बनाती है, मतलब क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, फसल को उगाने में मदद करेगी। ठीक है जी, पहला रीज़न तो ये था। अब देखते हैं दूसरा रीज़न। तो देखो दूसरा रीज़न ये है कि जिस खेत में हमको फसल उगानी है उस खेत में, देखो क्या बोला हम लोगों ने, जिस फसल को हमको एक खेत में उगाना है भाई। अब देखो खेत में क्या होता है कि वहाँ पे मृत पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे और मृत जीव होते हैं, ठीक है। क्या बोला, जो खेत होता है उसमें क्या होता है, मरे हुए पौधे भी होते हैं और मरे हुए जीव भी होते हैं, ठीक है भाई। तो इन जो मृत पौधे और जो मृत जीव है, इसको सूक्ष्म जीव जो होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको क्या करता है, अपघटित कर देता है, अपघटित कर देता है, ठीक है। क्या बोला, जो भी फसल को अगर हमको खेत में उगाना है तो उससे भी पहले क्या होता है कि जो हमारे खेत है उसमें मृत पौधे होते हैं और मृत जीव होते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। अपघटित करने का मतलब क्या है कि जो है इसको सड़ा देता है, गला देता है, ठीक है। अब जैसे ही सूक्ष्म जीव इसको अपघटित कर दिया, मतलब सड़ा गला दिया, तो उसके बाद ये जो है एक अच्छा पोषक तत्व बन जाता है, ठीक है, एक अच्छा ये क्या बन जाता है, पोषक तत्व बन जाता है, ठीक है। अब ये पोषक तत्व बन गया तो ये क्या करेगा, ये फसल को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। ये पोषक तत्व क्या करेगा, फसल को पोषण प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है, हमारा जो फसल है वो अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उगेगा, ठीक है। क्या बोला, अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उगेगा। तो इन दो रीजन की वजह से ही हम लोग फसल को उगाने से पहले उसकी जुताई की जाती है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे समझा। देखो हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है, ठीक है, या फिर बोले तो मिट्टी तैयार करना एक कृषि पद्धति की पहली चरण है। तो इसमें हम लोगों ने बोला कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जो है ना, पोला किया जाता है। क्या बोला, फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पलट कर पोला किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट किया जाता है। फिर मिट्टी को उलट पलट कर जो पोला करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि मिट्टी को जो है हम लोग आखिर उलटना व पलटना क्यों आवश्यक है, हम लोग क्यों मिट्टी को उलटते पलटते हैं यानी कि जुताई करते हैं। तो देखो उसका जो है मेनली दो रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जल भी होती है, बहुत सारी गैसें भी होती है और उसमें खनिज लवण भी पाया जाता है। तो जब हम लोग जुताई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब आपस में मिक्स हो जाता है, जिससे जो हमारी मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जिस भी फसल को अगर हमको खेत में उगाना है तो हमारे खेत में क्या होते हैं, मृत पौधे भी होते हैं और मृत जीव भी होते हैं। तो इन सबको जो है सूक्ष्म जीव क्या करता है, अपघटित कर देता है, मतलब सड़ा देता है और गला देता है, जिसके बाद
ये सब जो है एक अच्छे पोषक तत्व बन जाते हैं, जो कि क्या करता है, फसल को पोषण प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फसल है वो अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उगता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मिट्टी को जो है ना तैयार करने के लिए हम लोग किन किन औजारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जुताई करने के लिए जो है ना हम लोग किन किन औजारों को उपयोग में लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि जुताई करने के लिए निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो देखो सबसे पहला जो औजार है ये है हल, दूसरा है कुदाली एंड तीसरा जो है वो है कल्टीवेटर। ठीक है, तीसरा क्या है, कल्टीवेटर। अब देखो इन तीनों में से ये जो दो है हल और कुदाली, ये सब क्या है, ये सब प्राचीनतम औजार है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ये सब जो है ये पारंपरिक औजार है। क्या है ये, पारंपरिक औजार। इसका मतलब ये है कि किसान जो है ना इन दोनों को खेती के लिए या फिर बोले तो जुताई के लिए बहुत पहले से इसका उपयोग करते हैं। एंड ये जो हमारा कल्टीवेटर है ये क्या है, हमारा नवीनतम औजार है, नवीनतम औजार। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों को जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हल जो होता है ये किसान के द्वारा चलाया जाता है और इसको चलाने के लिए दो बैलों की सहायता होती है। ठीक है, फिर कुदाली जो होता है इसको भी हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है। तो देखो कल्टीवेटर का मतलब क्या है कि जो ट्रैक्टर में पीछे लगा होता है, आपको स्क्रीन में फोटो दिख रहा होगा, तो ये क्या कहलाता है, कल्टीवेटर कहलाता है। इस प्रकार से दिखता है, तो हम लोग इसका उपयोग कृषि के लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये नवीनतम है। अब पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं हल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हल को जो है ना हमको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो बैलों की सहायता होती है। ठीक है, दो बैलों की प्लस एक आदमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बोला कि ये जो हल है इसको चलाने के लिए दो बैलों की और एक आदमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखो हल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखो हल का जो है ना हम लोग उपयोग करते हैं जुताई करने के लिए। ठीक है ना, पहला स्टेप क्या है कि हल का उपयोग हम लोग करते हैं जुताई करने के लिए, फिर खरपतवार हटाने के लिए, एंड तीसरा जो है हम लोग इसका उपयोग किस लिए करते हैं, खाद व उर्वरक मिलाने के लिए, खाद व उर्वरक मिलाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने देखा कि जो हल होता है इसको दो बैलों एक आदमी की सहायता से चलाया जाता है। इसका उपयोग देखा कि इसका उपयोग हम लोग जुताई में करते हैं, फिर खरपतवार को हटाने के लिए भी किया जाता है, एंड तीसरा कि खाद और उर्वरक को मिलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, देखो हल का जो है स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो जो हल होता है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हल दिखता है। अब देखो हल का ये जो लंबे जैसा आपको दिख रहा है ये जो है ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हल शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कुछ त्रिकोण आकार का होता है। ठीक है, और आगे जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब पतला होता है। ये जो होता है ये लोहे का बना होता है। ठीक है, और इसको हम लोग फाल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फाल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखा कि मिट्टी तैयार करने के लिए जो है हम लोग किन किन औजारों को उपयोग में लेते हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले हल, कुदाली और फिर कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हल है और कुदाली ये सब पारंपरिक औजार है, जबकि कल्टीवेटर जो है ये हमारा नवीनतम औजार है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे हल के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, हल चलाने के लिए हमें 2 आदमी की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जुताई करने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए और फिर खाद और उर्वरक को मिलाने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हल होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है जी। अब हम लोग जो है कुदाली के बारे में पढ़ेंगे कि कुदाली का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और फिर कल्टीवेटर क्या होता है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।